नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र ने कहा, नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग ले समुद्र, मैं बहुत विशाल नदी हूं, एती विस्तार नदी तुझसे कह रही है मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र कहता है मेरे पास में रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी कह रही है समुद्र मेरे जैसी नदी नहीं मिलेगी, मांग तुझको क्या चाहिए? नदी ने फिर कहा, समुद्र कहता है मुझे चाहिए नहीं तो क्या देगी तू? नदी ने कहा, समुद्र मैं तुझसे कह रही हूं ना, मैं बड़ी विशाल नदी हूं, मेरे बराबर कोई देने वाला नहीं मिलेगा, मांग तुझे क्या चाहिए? तब समुद्र को लगा इस नदी को अहंकार आ गया, तो समुद्र ने नदी से कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो एक काम कर, मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दे, हरी हरी घास ला कर दे दे। नदी बोली, रे समुद्र तुझ में भी अक्ल ही नहीं है, क्या मांग रहा है? हरी दूबा हरी घास, अरे हरी दूबा हरी घास तो मैं कब की तेरे को लाके दे, कुछ अच्छा सामान मांग ले, कोई अच्छी वस्तु मांग ले। समुद्र कहता है नहीं नहीं, मेरे को तो हरी दूबा हरी घास ला कर दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं अब भी लाई। नदी गई, घाट के किनारे पर दूबा लग रही थी, घास लग रही थी, नदी ने लहर ली, पानी से अपनी पास में लगी हुई दूबा को तोड़ने लगी। जब नदी अपने जल से दूबा को तोड़ने के लिए जाती है, घास को तोड़ने के लिए जाती है, उसी समय पर दूबा पानी के वजन के कारण नीचे झुक जाती है और वो टूट नहीं पाती। बहुत प्रयास कर, नदी अपार प्रयास कर रही है कि कैसे भी वो दूबा टूट जाए और दूबा मुझे मिल जाए, पर दूबा टूटती नहीं है। अंत में नदी हार गई और आकर समुद्र से कहा, समुद्र तू कुछ और मांग ले। समुद्र ने कहा क्यों? मैंने तुझे हरी दूबा हरी घास लाने को कहा था, तो तोड़कर नहीं लाई। नदी कहती है, समुद्र उस हरी घास को मैं लेकर आती हूं तो घास नीचे झुक जाती है और झुक जाती है, इसलिए वो टूट नहीं पाती है। समुद्र कहता है, नदी बस यही तो ज्ञान तुझ में नहीं है, जगत में जो झुकता रहा है उसे तो कोई उखाड़ भी नहीं सका है, ये पक्का है। जो जगत में झुकता रहा, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक के आगे भगवान के चरणारविंद में, बड़ों के चरणों में जो झुकता रहा है, उसे जगत में कोई उखाड़ नहीं सका, कोई तोड़ नहीं सका। आज देखो, बच्चों से कहो रोज माता पिता को प्रणाम करो, करते हैं क्या? ईमानदारी से बोलो। सास एक बार बोलेगी बेटा हमारे घर की रीति है, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, कोई घर में अगर आए तो उसका सम्मान करिए। बहू का मतलब जानते हो ना सब लोग? अरे बोलो तो सही, जानते हो बहू का मतलब? जो बहुता में मान करे, बहुता में सम्मान करे, बहुता में आदर करे, बहुता में मीठी वाणी बोले, उसको कहते हैं बहू। देवरानी का मतलब जानते हो सब लोग? अरे बोलो तो। जेठानी का मतलब जानते हो? देवरानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको क्या कहते हैं? अच्छे से बोलो जरा। देव रानी, उसके आने से तेरी जय जय कराने की ठानी और तू बन गई जेठानी। अब संबंध देखो, हमारे हिंदू रीति के संबंध कितने प्यारे हैं, उसको देखिए आप। वो देवों के घर से आई, तेरा मान बढ़ाई, तो तुम दोनों में आपस में प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और प्रेम तो गया जी, कहाँ रखा? नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? नरसिंह मेहता की दादी जयाबाई, जय कुंवर भाई, जब मरी तो नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी और नरसिंह मेहता की पत्नी दूरत गौरी और माणिक गौरी दोनों रोई। तो नरसिंह मेहता की भाभी अच्छी थी कि बुरी थी? बुरी थी ना, बहुत ताने देती थी, गाली देती थी, खूब रोई। और नरसिंह मेहता की भाभी इतना रोई, इतना रोई, इतना इतना घूंघट डाल डाल के, और दादी सांस से चिपक चिपक के रोई।
तो देवरानी को लगा नरसिंह मेहता की पत्नी को कि ये तो हमेशा दादी को गाली देती थी, अपशब्द कहती थी, ताने देती थी, और ये तो कहती थी अच्छा है बुढ़िया मर जाए तो। और आज सबसे ज्यादा जीजी रो रही है, जेठानी रो रही है। और थोड़ी देर तक तो जेठानी खूब गले मिल मिल के रोई, और थोड़ी देर बाद देवरानी से बोली मैं पानी पी के आई, अब तू रो ले, अब तू रो। और देवरानी रोने बैठी नरसिंह मेहता की पत्नी। तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि जेठानी इतना गले मिल मिल के क्यों रो रही थी। तब समझ में आया कि सास के कान में जो सोने की मुर्की डली थी उसको दांत से कतर रही थी। तब लगा इसलिए रो रही। कोई मरता है ना तो रोने का भी कंपटीशन होता है, कौन सी बहू अच्छी रो रही देखा जाता है। कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन में लोग रोते, बहुत देखते हैं, पर समझ में नहीं आता क्यों रो रहे हैं। कपिलोपाख्यान के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में बार बार वर्णन किया गया, रोया किसके लिए जाता है? जिसने कभी जीवन में भजन ही ना करा हो, जिसने कभी जीवन में मनुष्य देह प्राप्त कर कर कीर्तन ही ना किया हो, जिसने मानव देह प्राप्त कर कर कभी संत साधु सन्यासी तपस्वी गौ माता की सेवा ही ना करी हो, उसके लिए रोइए। और जिसने सारे जगत को सुख ही मूल प्रदान किया हो उसके लिए रोया नहीं जाता, उसके लिए तो कीर्तन किया जाता है। कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम गीता वाटिका में जब देखा तो मुझे बता रहे थे महाराज जी कि यहाँ निरंतर 24 घंटे कीर्तन चलता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। निरंतर कीर्तन चल रहा, कई साल हो गए जी, कई साल निरंतर। लता पत्र वृक्ष वायुचर थलचर जीव जितने भी हैं, कानों में पड़ता होगा वो तो यूं तर गए। बिंदु, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बिंदुक कभी भी कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत, कोई महात्मा, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भी आता, कभी प्रणाम नहीं करता, कभी नमन नहीं करता, कभी दंडवत नहीं करता, कभी साष्टांग नहीं करता। इनकी पत्नी थी चंचुला, और देखो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। दूध पीने से बुद्धि बनती है ना, तो जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए शास्त्र कहता है गौ माता का दूध पियोगे तो गौ जैसे निर्मल हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, और थैली का पियोगे तो थैली हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दुग्ध का पान करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि बिंदुक की लाई हुई कमाई चोरी का जो धन था, उस धन को चंचुला ने भी पाया। चंचुला भी वैसी की वैसी हो गई। ना भजन करना, ना कीर्तन करना, ना दान करना, ना पुण्य करना, ना स्मरण करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें एक जैसे मिलते हैं, नहीं तो ज्यादातर परिवार में क्या होता है कि पति अगर गुस्से वाला है तो पत्नी नम्र होती है, पत्नी अगर गुस्से वाली है तो पति नम्र होता है, पति अगर कीर्तन करने वाला है तो पत्नी कीर्तन नहीं करती, और अगर पत्नी कीर्तन वाली है तो पति थोड़ा दिन भर काम में व्यस्त रहता है। बहुत कम परिवार होते हैं जहां पर दोनों एक जैसे मिल जाए और भगवत भजन में लीन हो जाए। बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। एक सेठ जी थे, वो कभी ब्राह्मणों भोजन करने आ जाए तो गुस्सा आ जाए सेठ जी।
इतना गुस्सा। एक दिन सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या ये अमावस्या पूर्णिमा पे ब्राह्मणों को जिमाती रहती है, सारे ब्राह्मणों को बुला बुला कर इतना खिलाएं और ऊपर से दक्षिणा दे के विदा करती है। तो पत्नी बोली, ये फर्ज तुम्हारा है, तुमको ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, भोजन कराएं। तो पति बोला, ठीक है, अभी जो अमावस्या आ रही ना, उसमें पंडित मैं लाऊंगा और जौन से पंडित को लाऊं उसको भोजन कराना, समझ गई? ठीक है। पत्नी खुश हो गई। शादी के 40 साल बाद पहली बार तो बामण नोतने जा रहा। पति गया, पास के गांव में जाकर पूछा, पंडित जी हैं? हाँ हैं। पंडित जी से देखकर कहा, महाराज कितना खाते हो? पंडित जी को चक्कर आ गया, पहली बार ऐसा सेठ मिला। अभी तक तो लोग कहते थे, महाराज जी प्रेम से आना, खूब खाना, पर पहली बार बात करने आए और पूछ रहा कितना खाते हो। तो पंडित जी बोले, भैया देखो 8-10 तो पूड़ी खा लेता हूँ, 4-6 कचौड़ी खा लेता हूँ, 3-4 गुलाब जामुन खा लेता हूँ, 5-10 कटोरा खीर पी लेता हूँ, और अचार सब तरह का मिल जाने, गोंदा का न, नींबू का न, केरी का। नहीं देखो, तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। तो सब अचार भी खा लेता हूँ, सब कुछ बढ़िया। सेठ जी ने कहा, अच्छा ठीक है, बाद में बताते हैं। फिर पास के गांव में गए, एक पंडित जी के पास में। पंडित जी हैं? पंडित जी बाहर निकल कर आए। हाँ। पंडित जी से पूछा, महाराज तुम कितना खाते हो? पंडित जी बोले, शरीर देख लो, 2 रोटी बिना घी की बड़ी मुश्किल से खवाती, ब्लड प्रेशर है और शुगर है तो मीठा खा नहीं सकता, और दाल सादे मूंग की दाल ज्यादा बगरी हुई नहीं चाहिए, छोक मोक ज्यादा नहीं लगाना है, ऐसा भोजन। इतने में सेठ जी का ऐसा बामण। पंडित जी बस कल अमावस्या है, आप जिम नहीं आना। पंडित जी ने कहा ठीक है। और सेठ जी घर गए, पत्नी को कहा कल पंडित जी आ जाएंगे, ले दक्षिणा पंडित जी को दे देना। और पंडित जी आए, प्रेम से जिमाना, खूब खिलाना। अब तो पत्नी से कह रहा खूब खिला। और केक हुआ के और सेठ जी चले गए। अब पंडित जाने लगे तो इतने में पत्नी बोली, सुनो जी तुम जा रहे हो, मुझे रोटी बनाना नहीं है, 6-7 दिन में रोटी नहीं बना सकती, बच्चे घर में भूखे रहेंगे, एक काम करो ना, ये 8 बच्चों को साथ में ले जाओ। 4 लड़की थी, 4 लड़के थे। 8 को पंडित जी ले गए, खूब खाया। किन्ने? पंडित जी नहीं, 8 हुआ थे ना, 8 बच्चे, खूब खाया। खाया तो खाया, इतने में पंडित जी बोले, देखो हमारी पत्नी को भोजन नहीं बनाना, तुम्हारे यहाँ कुछ बच गया हो तो थोड़ा सा झोला में बांध लिया, ले गए, दक्षिणा भी दे दी। दुकान पे से पति आया, ला आज भोजन कुछ बना हो तो दे। पत्नी के बना तो था, पर बच्चा कुछ नहीं है, तुम बाजार से कुछ लाओगे तो मैं बनाऊं। पति बोला, कहाँ गया भोजन? कि वो पंडित, तो पंडित जी तो बेचारा कुछ खाता ही नहीं था। नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं खाया बेचारे ने, पर वो 8 आए थे उसके साथ। पति ने कल जरा डंडा उठा के ला, अंदर से डंडा ला, तो सेठ जी ने डंडा उठाया, जो गए पंडित जी क्या। इतने में पंडित जी की पत्नी बोली, क्यों कांप रहे हो, क्या हो गया? पंडित जी बोले, वो सेठ जी आता होगा, मारेगा, कूटेगा, मार के जाएगा, मालूम है, ऐसा काम करा है अपन ने। इतने में पत्नी बोली, तुम फालतू की बात मत करो, तुम तो चुपचाप सो जा। और पति को तो पलंग पर सुला दिया, चादर उड़ा के। और इतने में सेठ जी आए, पंडित ओ पंडित। पंडित जी तो थे नहीं, पंडिताइन बाहर आई, इतना घूंघट करके आंसू बहाती बहाती आई, और आते से बोली, अरे कौन है भैया? अरे कहाँ है पंडित? इतने में पंडिताइन रोती रोती बोली, आग लग जाए बस सेठ में, ना जाने क्या खवाया, खाकर मेरा पति आया और आते सीताराम हो गए। आते सीता, अरे ना जाने खवा दिया। अब तो मैं पुलिस में जाऊंगी, उसको कैद पे पटवाऊंगी और उसको जेल पहुंचाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले, मेरे यहीं से खा के आया था, बेन मुझे माफ कर दे, ये ले 20,000, पर किसी से मत की। 20,000 ओ लाओ सस्ता बामण। महंगा रोए, एक बार सस्ता रोए। खाया तो खाया, दक्षिणा भी, और साथ में 20,000। और हम चले ले धर। कहा करोगे? भजन चित्त ना करा। बिंदु को भी वैसा था, चंचुला भी वैसी हो गई। पति के नाम के आगे धर्म का संबोधन नहीं है।
पर पत्नी के नाम के आगे धर्म का संबोधन है, धर्म का संबोधन। मंदोदरी रावण की कौन थी? है धर्म पत्नी, पत्नी नहीं है, धर्म। क्यों? पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी है और गांधारी धृतराष्ट्र की क्या है? पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं। कितना अंतर है, अंदाजा लगा लो। क्यों? धर्म पत्नी मंदोदरी को कहा गया, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने जब पद आया राम और रावण के युद्ध के समय पर मंदोदरी के संबोधन में तुलसीदास जी ने धर्म संबोधन को संबोधित किया। धर्म पत्नी मंदोदरी पद में कई जगह पर लिखा, पर महाभारत में वेद व्यास जी ने एक जगह पर भी गांधारी को धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं थे तो गांधारी ने क्या कर लिया था? आंखों पे पट्टी बांध ली थी। ईमानदारी से बताओ धर्म पत्नी का लक्षण क्या है? धर्म पत्नी का लक्षण, पति पांव से चल नहीं सकता, पत्नी धीरे धीरे हाथ पकड़कर उसको लेकर जाए, गीता वाटिका का दर्शन कराए। पति भोजन नहीं कर सकता, उसको धीरे धीरे पवाए। पति कोई काम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता, तो पत्नी अपने हाथों से काम करे। पति देख नहीं सकता तो धर्म पत्नी अपनी आंखों से देखकर उसको चरित्र का वर्णन करे। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। पर मंदोदरी इससे ठीक विपरीत थी। पति अंधा था तो धर्म पत्नी ने क्या करा? वो मंदोदरी उसने गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। इसलिए वेद व्यास जी ने यहां पर गांधारी के संबोधन में धर्म ही नहीं लिखा, धर्म ही नहीं। जो पति का साथ हर पल दे, पति नहीं देख सकता तो पत्नी देखे ना। साथ संगनी का मतलब क्या है? धर्म पत्नी का लक्षण क्या? कि पति के जाने के बाद में भी धर्म पत्नी उसको संभाल ले, और धर्म पत्नी अगर चली जाए तो पति उसको साध ले। अब यहाँ पति और पत्नी दोनों साथ में हो, और पति अगर बीमार पड़ जाए तो धर्म पत्नी का कर्म है कि धर्म पत्नी उसको साधे। धर्म पत्नी ये नहीं कि बहू सेवा करेगी, ये नहीं कि बेटा सेवा करेगा। धर्म पत्नी अगर है और शरीर में इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है, तो धर्म पत्नी स्वयं सेवा करे। और गांधारी के संबोधन में वेद व्यास जी ने एक जगह पर धर्म पद को नहीं लिखा कि यहाँ गांधारी धर्म पत्नी है। यहाँ लिखा मंदोदरी कौन है? धर्म पत्नी। क्यों?